बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप मेरा YouTube चैनल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन गुजरांवाला एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं और आप जानते हैं इस चैनल के ऊपर आपसे 100% और आपसे ऑथेंटिक न्यूज शेयर की जाती है। तो आज जो से इंटरमीडिएट पार्ट 1 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। उनके ऑनलाइन जो एडमिशन है वो गुजरांवाला बोर्ड ने उनका लिंक ओपन कर दिया है। तो आज जो है मैं उन स्टूडेंट्स के लिए यानी कि ऑनलाइन एडमिशन करने का तरीकाकार और उस पे जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा करने का और उस फॉर्म को डाउनलोड करने का तरीकाकार इस वीडियो में गाइड करूंगा। तो इसके बाद अब आपको मैं ले चलता हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और आपको बताया जाएगा कि आपने अपना एडमिशन फॉर्म कैसे फिल करना है। लेकिन एक बात याद रखनी है आपने स्टूडेंट्स ने कि इसके लिए मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड का होना और आपकी डेट ऑफ बर्थ का होना बहुत जरूरी है। लेकिन डेट ऑफ बर्थ भी मैट्रिक के ही रिजल्ट कार्ड पर मेंशन होती है। जो हम ऑनलाइन जो आपका एडमिशन फॉर्म फिल करते हैं इसके साथ कोई डॉक्यूमेंट अटैच नहीं होता। ऐसे स्टूडेंट्स को मुझे क्वेश्चन आए थे मैट्रिक में कि सर इसके साथ फादर सीएनएस की कॉपी या स्टूडेंट अपने बेफॉर्म की कॉपी अटैच करनी है। तो इसके साथ कुछ भी नहीं आपने अटैच करना। जस्ट आपने रोल नंबर पुट करना है, आपका नेम आएगा, आपके फादर नेम आएगा, डेट ऑफ बर्थ आ गई और बाकी जो इसमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं कोई आपने अटैच नहीं करने इसके साथ, सर ऑनलाइन ही फिल करने हैं। तो ऑनलाइन जो फिल आप करेंगे वो आप स्क्रीन के ऊपर होगा तो आपको करके दिखाया जाएगा। तो अब चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और आपको एडमिशन को ऑनलाइन करने का तरीकाकार बताते हैं। तो आपने अपना एडमिशन कैसे फर्स्ट ईयर पार्ट 1 जो सालाना एग्जाम 2022 का है वो कैसे फिल करना है। जैसा कि स्टूडेंट्स अब मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके आया हूँ। तो आज हम इंटरमीडिएट पार्ट 1 गुजरांवाला बोर्ड का एडमिशन ऑनलाइन फिल करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें गुजरांवाला बोर्ड की वेबसाइट पर जाना होगा। जैसा कि उसकी वेबसाइट है www.bisecgrw.edu.pk। आप जैसे इस प्रिंटर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा जो सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स जो सी हैं वो देगा जो गुजरांवाला बोर्ड की हैं। हमने सबसे पहले ऑनलाइन एडमिशन फिल करना है। तो यहाँ पर आप देखें ये ऑनलाइन एडमिशन फॉर HSSC पार्ट 1 एनुअल 2022। तो ये आपका लिंक है जहाँ से आपने जाके ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। तो आप जैसे व्यू पे क्लिक करेंगे आप सामने न्यू टैब ओपन होगा। इसके अंदर आप नोट करेंगे आपको वहाँ पे डेट्स और आपकी जो कैटेगरी है प्राइवेट या रेगुलर वो आपके सामने होगी। जैसा कि ये डेट्स बता रहा है कि 31 मार्च तक आप सिंगल फीस के साथ दाखिला जमा करवा सकते हैं ऑनलाइन। आप 18 अप्रैल तक 2 गुना फीस के साथ करवा सकते हैं और 26 अप्रैल 2022 तक 3 गुना फीस के साथ आप अपना एडमिशन ऑनलाइन करवा सकते हैं। एक बात याद रखिएगा ऑनलाइन के साथ साथ आपने इसको जो सा बोर्ड तक भी पहुंचाना आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो उसका आपको मैं तरीका बताता हूँ वो कैसे आप पहुँचाएँगे। सबसे पहले देखिए हमने आज प्राइवेट एडमिशन फिल करना है। तो यहाँ पर रेगुलर का भी ऑप्शन है, री एडमिशन का भी ऑप्शन है। तो हमने प्राइवेट पर क्लिक करना है। ठीक है, प्राइवेट पे हम करेंगे। रेगुलर जोन से वो सिर्फ अदारा जात स्कूल जोन से होते हैं वो भेजते हैं और री एडमिशन प्राइवेट के लिए है। लेकिन ये उन बच्चों के लिए है जो पहले फर्स्ट ईयर कर चुके हैं और दोबारा करना चाहते हैं। तो उन्हें पहले अपना फर्स्ट ईयर का जो पास है उसका रिजल्ट कैंसिल करवाना होगा। ठीक है, तो वो इस सूरत में आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर आप करेंगे प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप। तो हम अभी फ्रेश स्टूडेंट के लिए कर रहे हैं यानी कि जो पहली बार आना चाहता है। एक बात यहाँ पे याद रख लें कि पहली बात का मकसद ये नहीं है कि उसने 2021 में इम्तिहान दिया तो पहली बार। अगर उसने 20 के बाद 21 में इम्तिहान नहीं दिया यानी कि ऐसा स्टूडेंट जिसने अभी फर्स्ट ईयर बिल्कुल नहीं की तो वो पहली बार ही होता है। चाहे उसने मैट्रिक 2018 में की हो 2017 में की हो। ठीक है, उसके बाद उसने फर्स्ट ईयर को नहीं इनके एडमिशन नहीं भेजा बोर्ड में तो वो पहली बार ही आएगा। तो मैं यहाँ प्राइवेट पर क्लिक कर रहा हूँ, नेक्स्ट टू प्रोसीड कर रहा हूँ, प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर रहा हूँ। तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। आपने यहाँ जो साबका आपका मैट्रिक का रोल नंबर है, मैट्रिक का जो साबका रोल नंबर है वो मेंशन करना है। जैसा कि मैं यहाँ एक रोल नंबर मेंशन कर रहा हूँ 61343402। ये मैं जैसे ही मेंशन किया तो यहाँ पर आपने वो सेशन साल मेंशन करना है जिस साल आपने मैट्रिक का जो एग्ज़ाम दिया था। जैसे 2021 में मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देखना है एनुअल का है, एनुअल मेंशन करना है सेशन और गुजरांवाला बोर्ड ही रहने देना है। क्योंकि अगर आपने गुजरांवाला बोर्ड से किया है तो गुजरांवाला बोर्ड रहने देना है। अगर आपने कोई और बोर्ड से इम्तिहान दिया है तो आपने फिर उसको और बोर्ड की यानी कि सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ के बोर्ड से बोर्ड्स के ऑप्शन आपके सामने। तो हमारा गुजरांवाला बोर्ड का रोल नंबर है साहब का तो हम इस पर ही। इसके बाद आपने सबमिट पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे कि ये मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ ताकि आपके सामने ये एक इंटरफेस खुला है एडमिशन फॉर्म का जो भी मैं बात कर रहा था आपसे। हदायत पर प्राइवेट उम्मीदवारान बराए दाखिला फॉर्म डाउनलोड
पुर करने के बारे इंटरमीडिएट पार्ट 1 सालाना इम्तिहान 2022, यानी कि ये सारी वो मालूमात हैं कि आपने एक फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है, उसको कैसे फिल करना है और आपने उसको बोर्ड तक कैसे पहुंचाना है। ठीक है, तो इसका आप क्या करना है, सबसे पहले इसको क्रॉस कर देना है। ये मैंने क्रॉस किया है तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस खुल जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन एडमिशन फॉर HSSC पार्ट 1 एनुअल 2022। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें सबसे पहले तस्वीर अपलोड करनी है, लेकिन उसकी एक बोर्ड ने रिक्वायरमेंट रखी है, वह तस्वीर का डाया पिक्सल 130 बाय 130 होना चाहिए और तस्वीर का साइज़ 20 KB से ज़्यादा ना हो। ठीक है, इस रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर आपकी पिक्चर होगी तो तब इधर अपलोड होगी। पिक्चर अपलोड कैसे करनी है, यहाँ पर आपने चूज़ फाइल पर क्लिक करना है और अपनी लोकेशन पर जाना है जहाँ पर आपने पिक्चर रखी हुई है, यानी कि जैसे कि ये पिक्चर पड़ी हुई है। ठीक है, मैंने इस पिक्चर को सिलेक्ट किया, तो जैसे अगर आपकी रिक्वायरमेंट पूरी तस्वीर आपकी शो हो गई और ये जो ब्लू बार है, ब्लू बार ये आपकी कंप्लीट फुल होगी, तो इसका मतलब है तस्वीर शो होगी, तो तभी आपकी पिक्चर जो प्रॉपरली फॉर्म पर अपलोड हो गई है। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर स्टूडेंट ने अपना कोई भी जो आप उसका बे फॉर्म नंबर है, उसका CNC बन चुका स्मार्ट कार्ड या वो, या उसका बे फॉर्म नंबर वो उसने यहाँ मेंशन करना है। ठीक है, जब वो यहाँ मेंशन करेगा उसके बाद उसने क्या करना है, नेक्स्ट उसने कैंडिडेट का नेम खुद आ जाता है, फादर नेम खुद आ जाता है, बे फॉर्म मेंशन करना है, फादर CNC खुद आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैट्रिक में तो डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन होता है, लेकिन इधर नहीं होगा ऑप्शन, ये याद रखिएगा, फर्स्ट ईयर में डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन नहीं होता। तो यहाँ पर आएँ, ये देखिए यहाँ पे उसने वो मीडियम सेलेक्ट करना है, जिस मीडियम में उसने पेपर देना चाहता है, उर्दू मीडियम या इंग्लिश मीडियम। जैसा कि मैं उर्दू मीडियम कर लेता हूँ। यहाँ पर वो अपना एक मोबाइल नंबर पुट करेगा जिस पे बोर्ड जैसा रब्ता करना चाहता है, या जो कोई मैसेज भेजता है या कोई भी मालूमात जो है उसकी रसाई तक आसानी हो, वो नंबर यहाँ वो मेंशन करे। उसके बाद मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, इसका मतलब होता है कोई शनाख्ती निशान, अगर कोई है तो दे दें, अदरवाइज़ नील लिख दें, NILL नील। ठीक है, इस ऑप्शन को आपने नहीं छेड़ना, ये बिल्कुल इसको नहीं छेड़ना। तो इसमें वैसे बेसिकली तो होता है डिसेबल पर्सन के लिए या जो से होते हैं इनके लिए, लेकिन हम इसको नहीं छेड़ते। हम आगे चलते हैं। जो जेंडर होगा तो मैट्रिक में मेल फीमेल सेलेक्ट करना होता है, लेकिन यहाँ इंटर लेवल पे ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड होगा, इस पर को भी आपने नहीं छेड़ना। नेशनैलिटी आपने बतानी है कि मैं पाकिस्तानी हूँ या नॉन पाकिस्तानी, यानी तो ये आपने ज़रूर बताना है। तो मैं यहाँ पे पाकिस्तानी मेंशन कर रहा हूँ, ज़ाहिर बात है हम पाकिस्तान से हैं। तो उसके बाद ये रिलीजन का बहुत अच्छा बेसिक तल्लक है, वो क्यों है, अगर आप मुस्लिम करेंगे तो आपके इस्लामिक सब्जेक्ट जो मुसलमान के लिए हैं वो नीचे शो होंगे आपके सब्जेक्ट लिस्ट में, और अगर आप नॉन मुस्लिम करेंगे तो आप जो लोग गैर मुस्लिम हैं उनके लिए उनके मुताबिक से नीचे सब्जेक्ट शो होंगे। तो ठीक है, तो अगर इसके बाद आपने यहाँ हाफिज़ कुरान से मुराद ये होता है, यानी कि इसका मतलब ये है बोर्ड में कि अगर आपने हिफ़्ज़ किया तो आप इसको यस कर दें, और अगर आपने हिफ़्ज़ नहीं किया तो इसको नो कर दें। तो ठीक है, ये स्टूडेंट्स ने खुद डिपेंड है वो कुरान हिफ़्ज़ है या नहीं है। यहाँ पर लोकेशन ये जो आ रहा है लोकेलिटी, ये अर्बन, ये ऑलरेडी वही आएगा जो आपने मैट्रिक लेवल पर सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो ये लोकेलिटी का जो सा ऑप्शन है, लोकेलिटी का ये ऑप्शन खुद ही सेट होगा, इसमें आपने कुछ नहीं करना। यहाँ पर आपने अपना एड्रेस मेंशन करना है जिस पर आपने रोल नंबर स्लिप जो सी है रिसीव करनी है। यहाँ पर आपने जो भी एड्रेस मेंशन करना है वो आप मेंशन करेंगे। ठीक है, जिसके ऊपर आपको रोल नंबर स्लिप हो गया, रिजल्ट हो गया, सनद हो गया, वो सारे डॉक्यूमेंट्स इस रिजल्ट पर आपको बोर्ड डाक करेगा, रसाल करेगा। यहाँ पर ओल्ड एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन ये आप पहले दे चुके हैं, तो इस ऑप्शन को में आपका कोई काम नहीं है। ठीक है, एग्जामिनेशन पर्पस सेंटर इन्फॉर्मेशन से मुराद है कि आप कहाँ इम्तिहान देना चाहते हैं। मैं जैसा कि सिलेक्ट करता हूँ हाफिज़ाबाद, ठीक है, फिर मैं सिलेक्ट करता हूँ जैसा कि पिंडी भटियाँ, फिर यहाँ पर जोन है पिंडी भटियाँ में 3 जोन बने होते हैं, यानी कि उन्होंने एरिया बनाए हुए हैं, क्राइटेरिया बनाया हुआ है। हम पिंडी भटियाँ करेंगे तो पिंडी भटियाँ में जो सेंटर होंगे उनके नाम आ जाएंगे, वो कहेगा कि आपके जो सा एक्सपेक्टेड जोन है वो ये हैं, इन दोनों में से आपका एक पेपर्स होंगे। तो ठीक है जी, हमने एक्सपेक्टेड जोन बना दिया है, हमें पता चल गया कि पिंडी भटियाँ में इन दो हैं तो हमारे करीब यही होंगे, तो इनको हम करते हैं क्लोज। ठीक हो गया। यहाँ पर आपने अपना जो सा ग्रुप सेलेक्ट करना है, ह्यूमैनिटीज़ या कॉमर्स। तो ह्यूमैनिटीज़ पे क्लिक करने के बाद आपने ये देखना है कि इंग्लिश उर्दू, ये देखिए ये मैंने गालिबन एथिक्स आ रहा है, इसका मतलब है कि मैंने यहाँ नॉन मुस्लिम किया हुआ था। ये देखिए अब मैंने वापस इसको मुस्लिम किया तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट इस्लामियात आ गया, तो ये मुस्लिम और गैर मुस्लिम का डिफ़र था, इसलिए मैंने वहाँ पर नॉन मुस्लिम किया। तो ये ज़रा बड़ी ध्यान से अपने फिल करना है।
उसके बाद आपको 3 सब्जेक्ट कंपलसरी होंगे और 3 आपके इलेक्टिव होंगे। इलेक्टिव में ऐसा आपने खुद सेलेक्ट करना, जैसे आप कोई भी कर सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस्लामिक स्टडीज़ करता हूँ। इस्लामिक स्टडीज़ होता है इस्लामिक इख्तियारी, इसको क्लिक किया, ठीक है। तो उसके बाद सिलेक्ट दूसरा सब्जेक्ट जो सा मैं सेलेक्ट करने जा रहा हूँ, देखिए मैं यहाँ करता हूँ स्विक्स कर लेता हूँ। तीसरा सब्जेक्ट जो मैं सिलेक्ट करता हूँ वो मैं आपके सामने ये करने जा रहा हूँ, जैसा कि सोशियोलॉजी। तो ये 6 सब्जेक्ट बनते हैं, ये 3 कंपल्सरी होंगे, 3 आपने खुद करने हैं इस लिस्ट में से जो बोर्ड ने दी है। आप अपने पास यहाँ लिख कर मैंशन नहीं कर सकते, लेकिन लिस्ट में सेलेक्ट जरूर कर सकते। इसके बाद आपने ये आई एग्री विद द टर्म्स एंड कंडीशन, जो यानी कि आपने बोर्ड की कंडीशन और शर्त शराइत है वो आपने एक्सेप्ट करनी है, आप उस पर राज़ी हैं। तो ये टिक करने के बाद आपने सेव फॉर्म पर क्लिक करना है। किस पर करना है? सेव फॉर्म पर क्लिक करना है। और तो जैसे आपने सेव पर क्लिक करना है तो आपने जैसे ये सेव पे क्लिक किया तो थोड़ी देर प्रोसेसिंग होगी, और इस प्रोसेसिंग के बाद क्या होगा कि ये फॉर्म आपका ऑनलाइन हो जाएगा। तो ये क्या, डाउनलोड योर एडमिशन फॉर्म, योर फॉर्म नंबर, ये आपका फॉर्म नंबर है और एडमिशन फॉर्म आपका डाउनलोड करें। यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करना है तो आपके सामने ये फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। अब इसको अगला क्या मेथड है, क्या तरीकाकार है, आपने सबसे पहले यहाँ पर आपने होम एड्रेस लिखना है, मुकम्मल उर्दू में पता लिखना है, ठीक हो गया, जो आपने ऊपर मेंशन किया है फॉर्म पे, ठीक है। ये फॉर्म पे आपने वो एड्रेस मेंशन करना है। उसके बाद ये आपने सब्जेक्ट टैली कर लेने के जो आपने सेलेक्ट किए थे वही सब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर एक तस्वीर लगानी है। तस्वीर लगाने के बाद आपने इधर एक थंब लगाना है, यानी कि अंगूठा अपना लगाना है। यहाँ स्टूडेंट ने अपने उर्दू में सिग्नेचर करने हैं और यहाँ पर इंग्लिश में, ठीक है। तो यहाँ पर इतना ही काम होता है फॉर्म पर। और इसको फिर लास्ट पोर्शन होता है स्टैम्प सिग्नेचर, यानी कि आपने किसी हेड से, किसी यानी कि जो सा आपके पास हाई स्कूल है या कॉलेज है, वहाँ से हेड मास्टर, हेड प्रिंसिपल या प्रिंसिपल से सिग्नेचर करवा लेने हैं, अटेस्टेशन करवा लेनी है। अटेस्टेशन क्रॉस टेस्टेशन भी होनी चाहिए। तस्वीर के ऊपर ये नीचे लिखा है सरबराह अदारा फ़ोटो को क्रॉस टेस्ट तस्दीक फरमाए, और नीचे यहाँ पर भी करवा लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे उर्दू में स्टूडेंट ने नेम मेंशन करना है या इंग्लिश में करना है या सिग्नेचर करना है कैंडिडेट ने, जो वो तालिब इल्म है उसने खुद। तो उसके बाद ये साम आपका फुल फॉर्म रेडी हो जाएगा। इसको आपने नज़दीकली HBL हबीब बैंक में ले जाना है। ये हबीब बैंक लिखा हुआ है, HBL किसी भी नज़दीकी ब्रांच में ले जाना है। तो वहाँ ले जाने के बाद आपने ये जो सी इस डेट से इस डेट तक, यानी कि लिखा हुआ 31 मार्च 2022 तक आपने ये मुकम्मल फ़ी पे करनी है जो सी बैंक की ब्रांच में, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, वो आपको सिर्फ ये लास्ट पोर्शन की रिसीव देंगे, क्योंकि काफ़ी पोर्शन बने, 1 2 3 4 पोर्शन बने। तो ये जो लास्ट पोर्शन है ये काट कर वो आपको दे देंगे, और बाकी फॉर्म वो खुद रख लेंगे। और यहाँ लिखा हुआ है बैंक उम्मीदवार से फीस वसूल के बाद 3 दिन के अंदर अंदर चलान फॉर्म बोर्ड को भेजने का पाबंद होगा। कोताही की सूरत में बैंक जिम्मेदार होगा, यानी कि 3 दिन के अंदर बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो आपका फॉर्म बोर्ड तक पहुँचाए। एक बात तो मैंने यहाँ क्लियर कर दी, लेकिन दूसरा ऑप्शन ये भी दिया गया इजी पैसा। इजी पैसा से क्या होगा, अगर आप ऑनलाइन फ़ीस पे करते हैं इजी पैसा से, ठीक हो गया, आप ऑनलाइन फ़ीस पे करते हैं इजी पैसा से, तो उसका मेथड आपको कहाँ बताया गया था, तो इस फॉर्म के शुरू में उन्होंने बता दिया था। अगर आपको यहाँ पे मैं दोबारा दिखाता हूँ, देखें यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ था, ये देखें, ऑनलाइन दाखिला फॉर्म फीस इजी पैसा या जैज़ कैश या हबीब बैंक ऑनलाइन ऐप के ज़रिए भी जमा करवाने की सहूलत मैसर है। फ़ीस जमा करवाने के बाद जमा शुदा फ़ीस की रसीद दाखिला फॉर्म के साथ चिस्पा करके तस्दीक करवाने के बाद दूरदस्ती बोर्ड दफ्तर जमा करवा सकते हैं, या बोर्ड के पता पर बजरिया डाक भी अरसाल किया जा सकता है। यानी कि जिस जो भी स्टूडेंट अपनी इस इजी पैसा या जैज़ कैश से फ़ीस पे करेगा, वो खुद ही इसको फिर बोर्ड की तरफ या खुद जाके सबमिट करवाएगा ब्रांच में, तो या फिर इसको अपने अगर वो दूर किया तो वो इसे TCS कर देगा, यानी कि उसका बैंक का कोई इसमें काम नहीं होगा। तो ये आपको मैंने आज ऑनलाइन फॉर्म करने का मेथड बता दिया है इंटर पार्ट 1 फर्स्ट ईयर का। शुक्रिया।